हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। एक्सक्यूज मी। Justice, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, 10 of Stars, and Ace of Swords. Okay. तो हमारे पास है Ace of Swords. Ace of Swords दर्शाता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को। आई थिंक ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ये पर्सन कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा है। आपके सवाल वहीं रह जाते हैं और ये पर्सन कभी ये नहीं सोचता कि उन्हें इसका जवाब देना भी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रही है। ऑल्सो आपको लग रहा है कि इनके साइलेंस पे ही अब आपका फ्यूचर टिक गया है, या इनके बिहेवियर पे ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इस एस ऑफ सोर्ड्स के ऊपर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आप बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस पर्सन के साइलेंस पे या इनके एक्शंस पे आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है। आपकी लाइफ इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, और ये पर्सन शायद आपकी इस फ्रीडम को छीन रहा है, मतलब कि आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करके या चेंज करके। इस पर्सन के एक्शंस या बिहेवियर के कारण शायद आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। ये पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह गया है। ये पर्सन सबसे बड़ा गोल बन गया है आपके लाइफ का। आप इनके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, बट फिर भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। टैरो आपसे कह रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। ओके, ये पर्सन ना तो आपसे आपकी फ्रीडम छीन सकता है और ना छीन पाएगा जब तक कि आप अपने आप को पहचानते हैं। अगर आप दूसरों के थॉट्स के अकॉर्डिंग अपनी इमेज क्रिएट करेंगे तो वो इमेज आपकी नहीं होगी, वो दूसरों के थॉट्स की ही उपज है, क्या या कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन है। तो इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको खुद को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप खुद को रिकग्नाइज नहीं करेंगे आप ये समझ नहीं पाएंगे कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बन गया है और लव कम। स्पेशली जस्टिस के कार्ड के साथ ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपने इग्नोर कर दिया। बहुत सारे रेड फ्लैग्स को आपने लेट गो किया क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, बट अब आप और ज़्यादा चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते क्योंकि पानी नाक तक आ गया है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे अब आप पूरी तरीके से इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं। आपको ये भी फील हो रहा होगा कि आप जितना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और आप भी ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, एम्प्टी महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी एनर्जीज, ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके खुश नहीं रह पा रहे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में जस्टिस ज़रूरी है। अपने आप को देखिए कि आप किस पॉइंट पे आ गए, कहाँ आप थे और कितने चेंजेस आप में आए हैं। ये स्टडी करना आप ज़रूरी हो गया है ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाएं कि शायद जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न से ही हो रहा है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो ये एक नई जर्नी की शुरुआत है जो आपको काफ़ी दूर लेके जाएगी। इस जर्नी पे आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका हर सेल्फ आपको वॉच कर रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये वो जर्नी है जो आपको आपके ड्रीम्स तक लेके जाएगी। बट शायद ये पर्सन डिजर्व नहीं करता उस जर्नी का हिस्सा होना, क्योंकि आपके और इनके कर्मास काफ़ी डिफरेंट है। ओके, तो इसीलिए शायद ये पर्सन आपकी जर्नी का पार्ट नहीं बन सकता। ऑल्सो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए हैं कि आप कुछ सीख सकें और अपने गलतियों को सुधार सकें।
आपकी यहाँ पे एक गलती ज़रूर है, वो ये कि खुद को इग्नोर करना किसी ऐसे पर्सन के लिए जो शायद आपकी वैल्यू नहीं करता, ओके, जो शायद आपको वैसे प्यार नहीं करता जैसे कि आप कर रहे हैं। तो आपका लव अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है तो ये पर्सन आपके प्यार का हकदार नहीं है, ओके। एंड ये बात आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं बट यूनिवर्स को पता है, और इसीलिए शायद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस स्वॉर्ड पे आ गया है। फिलहाल इतना डिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये सोचने का वक्त है कि क्या आप ऐसे कनेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्य तो ये है एक फ्यूचर के बारे में जो कि परफेक्ट होगा। इस पर्सन के रहने या ना रहने से ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ओके। टैरो आपको कह रहा है कि आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना है, और आपके ड्रीम्स को यूनिवर्स जानता है। आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सो डोंट वरी। आपको किसी बात को लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप अपने ऊपर से फोकस ही गवा दें, क्योंकि ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी बन गया है, और इस हद तक बन गया है कि आपको लगता है कि आपकी सारी खुशियां इस पर्सन के रहने ना रहने पर डिपेंड करती है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Seven of Swords, Eight of Swords, Three of Swords, and Ace of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Three of Stars. Three of Stars दिखाता है किसी तरीके की एंडिंग को जिसको शायद आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो चुका हो। बट पॉइंट ये नहीं है कि ये ब्रेकअप हुआ, पॉइंट ये है कि इस ब्रेकअप का कारण क्या है, वो ज़्यादा फोकस करने वाली बात है। क्योंकि मैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ ठीक इससे पीछे, यानी हो सकता है आपके पर्सन ने सिर्फ आपसे इसे ब्रेकअप कर लिया हो क्योंकि उन्हें दूसरों का वैलिडेशन चाहिए था, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, एंड इसलिए इस पर्सन ने आसान रास्ता चुना बजाय अपनी फीलिंग्स और लव के। ये पर्सन दूसरों के मैनिपुलेशन को सुन रहा था, यानी दूसरे जो भी एडवाइसेस दे रहे थे वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। शायद ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं इनके, या फ्रेंड्स हो सकते हैं बहुत क्लोज, बट ये जो लोग भी हैं ये सक्सेसफुल हो गए आपके पर्सन को बदलने में, या आपके पर्सन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है। सो बेसिकली इस पर्सन ने दूसरी प्रायोरिटी चुनी, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए दूसरे लोग हो गए इस पॉइंट पे। तो क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत इमेच्योर है और सही और गलत को समझ ही नहीं सकता, और आपको प्रायोरिटी बनाने के बजाय दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि लूज आपने नहीं किया है, लूज इस पर्सन ने किया है जो भी लूज किया है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लेसन्स पे फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। इनफैक्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आपके पास वैसे भी बहुत कुछ है अभी डील करने के लिए, अपने हालातों से लड़ना भी आसान नहीं है, तो इसके लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, ओके। इसे ड्रेन मत कीजिए या किसी तरह की नेगेटिविटी अलाउ मत कीजिए अपने लाइफ में। 7 ऑफ स्टार्स अगेन आपसे कह रहा है कि ये वक्त है पीछे मुड़ के देखने का। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर कुछ कंपेयर ही करना है तो खुद को अपने पुराने वर्जन से कंपेयर कीजिए। आप कौन थे इस पर्सन से मिलने से पहले, आप अभी भी वही है, बस आपको खुद को ढूंढने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy और exercise training. तो लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे असर डाला है, और अगर ऐसा कुछ है तो अपनी बॉडी और माइंड पे ध्यान दीजिए। एनर्जी हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा इस वीक में आपका, ओके। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.